मैं अमजदुल्ला ख़ान। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्रजा दरबार पर जो लोग आते हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए देर रात गए तक प्रजा दरबार चलता है। तो तकरीबन रात के 3 बज रहे हैं और ये फैमिली को कई लोग हमारे जो रेगुलर सब्सक्राइबर है या रेगुलर जो प्रजा दरबार को देखते हैं, ये फैमिली को देखकर वो लोग पहचान लेते हैं। एक्चुअली मेरे बाजू जो मेरी बहन बैठे हुए, इनका नाम है शाहीन बी। तो ये लोग जो है मादन्ना पेट मस्जिद नूर के पास रहते हैं। एक्चुअली शाहीन बी के जो हस्बैंड है महमूद अली साहब पेशे से ड्राइवर थे और शाहीन बी का ताल्लुक़ जो है परबनी से था। तो महमूद अली साहब की पहली अहलिया का इंतकाल होने के बाद में पहली अहलिया से उनको 2 लड़कियां थे, 1 लड़का था। तो जब वो लड़का उनका बहुत छोटा था, कुछ 20-25 दिन का था, उनकी अहलिया का इंतकाल हुआ तो महमूद अली साहब की शादी जो है शाहीन बी से करवाई गई थी। तो उस वक़्त पे शाहीन बी के भी जो है ना वालदा थे ना वालिद थे, इनके मामू खाला इनकी शादी करा दिए थे। लेकिन महमूद अली साहब पेशे से ड्राइवर थे, बहुत अच्छा देखते थे। यानी जो पहली अहलिया के 2 लड़कियां और 1 लड़के को भी आप ही देखते थे, फिर आपको जो है 3 लड़के 1 लड़की हुई। पहला जब कोविड आया था, कोविड से कुछ दिन पहले महमूद अली साहब को पैरालिसिस हो गया था, हाँ, हाई बीपी होने से। तो तकरीबन 6 महीने तक बेचारे बिस्तर पे रहे, फिर थोड़ा अच्छा हुए। उसके बाद में इनको फर्स्ट कोविड अटैक में पहली मर्तबा कोविड आया, कई दिन तक बीमार थे, सीरियस हुए, फिर अच्छे होने के बाद में मकान पे आए। फिर थोड़े दिन में सेकंड कोविड हुआ और सेकंड कोविड में इतना अलील हुए कि वो जो है 2021 नवंबर में उनका इंतकाल हो गया। नवंबर के 2021 में, यानी सेकंड कोविड के थोड़ी दिन के बाद में उनका इंतकाल हो गया। तो जिस वक़्त इनके शौहर हमारे महमूद अली साहब ज़िंदा थे, बेचारे जो है हमारे ऑफ़िस को आना जाना, फ़रत भाई कने, मेरे बड़े भाई मजीदुल्लाह खां फ़रत कने रोज़ाना आते थे। जो हमारे अल नूर ट्रैवल के जो मालिक है, उनके साथ में इनकी दोस्ती थी, पड़ोसी भी थे, आते थे बेचारे। तो जब ये बीमार थे, हम जब से इनकी मदद करते आ रहे हैं, ये फैमिली की मदद करते आ रहे हैं। तो जब इनका इंतकाल होने के बाद में, क्योंकि ये बच्चे हिफ्ज़ कर रहे थे, मदरसे नूर से हिफ्ज़ कर रहे थे, उनका इंतकाल होने के बाद में अब कोई सहारा नहीं था। अकेली औरत 3 बच्चों को लेकर कैसा रहना। ये वापस परबनी जाना चाह रहे थे और मेरे पास आए, आकर बोले कि साहब आप मेरे को कोई एक छोटा सा का मकान दिला दीजिए। परबनी में जो है 6-7 लाख का एक छोटा मकान आ जाता, मैं वहाँ रह जाती हूँ परबनी में। लेकिन जब ये परबनी को जाना चाहते थे तो ये बच्चों की पढ़ाई डिसकंटिन्यू हो जा रही थी, यानी अधूरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं मशवरा दिया क्योंकि बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, यहाँ पर बड़े हुए, आप ले जाके परबनी में गांव खेड़े में अगर रखेंगे तो वहाँ पर बच्चे नहीं पल सकते। लेकिन फिर भी ये बेचारी जो है, क्योंकि यहाँ पर बहुत, एक तो शौहर का इंतकाल होने के बाद में वो घर में भी इनका रहना दिल नहीं बोल रहा था, तो कुछ दिन के लिए परबनी गए। वहाँ जाते बच्चे बीमार पड़े, फिर वापस आ गए। तो हम एक्चुअली इनको परबनी में एक मकान दिलाने के लिए अपील करे थे। बाद में आने के बाद में वो मकान जो है यहाँ पर ही हम मकान दिलाएंगे बोलकर सोचे। कई बार अपील करे कि बालापुर में यहाँ वहाँ कहीं 15 लाख 20 लाख का, अगर 12-15 लाख तक अच्छा एक 100 गज का मकान आया। क्योंकि देखते देखते हर महीना हमारा मकानदार को किराया देना, अनाज पानी देना, बच्चों के फीस देखना, दुख बीमारी देखना, तो ये इनसे अकेली औरत से नहीं हो रहा था। तो बहरहाल एक साहिब खैर जो है तकरीबन 3 साल तक इनको अनाज दिए। हाल से एक 6 महीने 7 महीने से वो अनाज देना बंद कर दिए। तो वो भी एक प्रॉब्लम है इनको। फिर कुछ रकम जमा हुई थी, तो अब जो ये मौजूदा किराए के घर में इनके ही मकानदार को बात करके हम उनको जो है तकरीबन 4 लाख रुपए दे के रहन ले लिए। तो ये तकरीबन 2 साल से बेचारे सुकून में है। महीने का जो किराए का सिस्टम है वो इनको नहीं चल रहा। वो
फिर अब हाल ही में मकानदार साहब बोले कि भाई ऑलरेडी 2 साल हो गए, क्योंकि 11 महीने के लिए दिए थे उन्होंने, ये 24 महीने हो गए, आप नया एग्रीमेंट बनाओ, नया किराया बनाओ बोले, या नहीं तो आप और मजीद मेरे को 1 लाख रुपए ला के दीजिए, आपके 5 लाख रुपए हो जाते। तो मैं आज से कुछ दिन पहले लाइव आकर ऐसी अपील किया था। तो एक्चुअली इनको एक 10,000 रुपये लेट की बिल भी बनना था, और कुछ दुकान से अनाज लिए थे, उसके कुछ 7-8 हज़ार रुपये देना था, बच्चों के स्कूल की फ़ीस, क्योंकि बच्चे अब मौजूदा जो है आलिम कोर्स कर रही हैं। इन्हों तो ये दोनों इन्हों कंप्लीट हाफिज़ कुरान बन गए, अल्लाह के फजल से 2 साल से तराबी पढ़ा रहे हैं। ये साल उन्हों भी हाफिज़ कुरान बन गए, इंशाल्लाह रमज़ान में उन्हों भी हमारे हाफिज़ मोहम्मद सोहेल, ये बड़े लड़के हैं, हाफिज़ बन गए। मेरे पास आए जब इन्हों स्टार्ट किए थे हिफ्ज़ करना, आज अल्लाह के फजल से आप लोगों के ताउन से ये बच्चा हाफिज़ कुरान बन चुका है। ये बच्चा भी बहुत छोटा था जब मेरे पास, यानी 2020-21 में आते थे। अल्लाह के फजल से मोहम्मद साहिल साहब भी हाफिज़ कुरान बन गए। अब वो एक लड़का है, वो लड़के का भी इंशाल्लाह मैं समझता हूँ 13 पारे में है, कुछ ही दिन में अल्लाह चाहे तो 6 महीने 8 महीने में वो भी बच्चा हाफिज़ कुरान हो जाएगा, और लड़की को भी दीनी तालीम दे रहे हैं। अब ये दोनों लोग जो है, क्योंकि मकान से मदरसा दूर है, कौन से मदरसे में पढ़ रहे हैं लोग? इदारे अशरफुल उलूम ख्वाजा बाग में आना, मादन्ना पेट से पूरा ख्वाजा बाग में अंदर आना, रोड क्रॉस करके पैदल गए, बहुत लेट हो जा रहा, साइकिल पे गए तो एक्सीडेंट्स हो जा रहे हैं, अल्लाह बचाए। बीच में एक बार साइकिल पे जा रहा था बच्चा, क्योंकि 10th की भी पढ़ाई पढ़ लिए इन्हों, 10th का भी दे दिए, और अब जो है वहाँ पर मदरसे में इंग्लिश तालीम के साथ इनको इंटरमीडिएट के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। तो ऑटो का भी हर महीना जो है 4,000 रुपये हर महीना ऑटो के देना, राशन का है, लाइट की बिल है, और दीगर कुछ बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे अखराजात है। तो मैं ये केस में शुरू टाइम से, जब से हम 2019 से हम ये केस डील कर रहे हैं, अल्लाह के फजल से 20, 21, 22, 23 4 साल हो गया अल्लाह ताला। तो हमारा एक ही मकसद है कि इनको कोई परमानेंट डोनर मिलना, कोई 5-5 हज़ार के 2 डोनर होना या 3 डोनर हो, तो इनको क्या है हर महीना ऐसा होता। लेकिन वो क्या है अल्लाह की मर्ज़ी कि दूसरे केसेस में हम जिसमें अपील कर रहे हैं परमानेंट डोनर आ जा रहा, लेकिन ये केस में परमानेंट डोनर कोई भी नहीं आ रहा। अब तो ये हो गया कि जो साहब अनाज दे रहे थे उनकी क्या पर प्रॉब्लम है नहीं मालूम, बेचारे वो अनाज देना बंद कर दिए और बेचारे रोड पे आ गए। तो अब हमारे को ये फैमिली के लिए पहले तो 1 लाख रुपए होने का है, वो मकानदार को दे के नया एग्रीमेंट करने के लिए, क्योंकि आलमोस्ट यानी सितंबर में हो गया, वो 4 महीने हम एक्सपायर हो गए। वो बेचारे मकानदार बहुत शरीफ इंसान है, यानी मकानदार एक इनके लिए गार्डियन भी है, उन्हें समझिए आप, इनकी निगरानी करते, इनके बच्चों की निगरानी करते। ऐसे मकानदार बहुत कम मिलते, अल्लाह ताला उनको भी सवाब दे, इसका सवाब जारिया दे। तो हमको इसमें जो है पहले तो 1 लाख रुपए ये होने का है, और ये बच्चे जो स्कूल को जा रहे हैं 4,000 रुपये है पूरे 1 साल की, अगर कोई पैसे दे दिए मेहरबानी। और या तो हर महीना इनको राशन दीजिए, या नहीं तो कोई इनके घर के सामने कोई दुकान है उसका ये स्कैनर देते या उसका गूगल पे देते, आप उसमें अगर पैसे डाल दिए तो ये लोग जाके ले लेते, या इनके अकाउंट में हर महीना अगर कोई एक 5 से 6 हज़ार रुपये डाल दिए तो बेचारे हर महीना राशन ला ले सकते। तो यही गुजारिश के साथ में हम आपके दरमियान में दोबारा आए हैं, यानी 3 हाफिज़ कुरान की एक बेवा माँ है, उसकी मदद करिए। आपको जो है अल्लाह ताला 3-3 हाफिज़ों की मदद करने का मौका दे रहा है, बहुत कम ऐसा मौका मिलता। करोड़ों रुपए रहते लोगों के ने, मर जाते, पूरा महल छोड़ के चले जाते, लेकिन आमाल जो है ऐसे जब जाएंगे तो यह आमाल काम में आएंगे। तो पैसा हाथ का मैल है, आप बैंक में रख के देख के खुश होने का पैसा है, जायदाद को देख के खुश होने का पैसा है। अपना ईमान और अपनी आखिरत का भी सौदा करिए आप लोग, ताकि ऐसे 3-3 हाफिज़ कुरान का सहारा बनिए। नहीं अगर कोई अल्लाह का लाल है, इनको अगर मकान देना चाह रहा, हमारे पास 4 लाख रुपए है, कोई और एक 10 लाख रुपए अगर कोई लेके आके दे दिया तो इमीडिएट इनको बालापुर में रेडीमेड घर मिल जाता 10 से 12 लाख रुपए में। हम देखे हुए 2-3 घर, लेकिन पैसे जमा नहीं हो रहे बोल के हम उसको नहीं बोल सक रहे। तो बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कोई ऐसे अपने लाल को भेज कि वो एक मुश्त आके 10 लाख रुपए दे के रजिस्ट्री करा के चले गए वैसा, या कोई ऐसे अल्लाह के लाल को भेज जो हर महीना इनकी मदद करे।
तो या कोई और एक ऐसे अल्लाह के लाल को भेज ताकि इनके 1 लाख रुपए वो अकेला आदमी दे दे। वैसा बहुत परेशान है बेचारे, बाज़ वक़्त तो रात रात भर बोलते कि मेरा, इनको भी कुछ दिन से हार्ट प्रॉब्लम आ रहा। रिसेंटली लेके जाके मैं इनको ये जाके पूरा चेकअप कराए आपके अपोलो हॉस्पिटल में, क्योंकि अकेली औरत 3 बच्चे देखना, बच्ची को देखना, फिर देखते देखते महीना हो रहा, खर्च अखराजात को देखना। तो सोचते सोचते बोल रहे थे कि साहब मेरे सीने में बहुत दर्द हो रही, बहुत तकलीफ़ हो रही बोल के। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे शाहीन बी की परेशानी को दूर करे। और एक माँ के पेट में 3 हाफिज़ कुरान है, यकीनन अल्लाह ताला आजमाइश देता है अपने अज़ीज़ बंदों को। ये कुछ दिन का है समझिए, कल बच्चे बड़े हो जाएंगे, कमाने लगेंगे, तो शाहीन भी ज़िंदगी भर उनको दुआ देंगी कि इनकी जो मदद करे थे। मैं गुजारिश करूँगा शाहीन भी से कि वो आपसे अपील करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी, मैं 4 साल से यहाँ आती। मेरे बच्चे जब हिफ्ज़ कर रहे थे शुरू में, तो जब से अब तक के साहब के पास मेरी हर वक्त मदद हुई। अल्लाह के बाद मेरे को साहब का सहारा है, अमजदुल्ला खान साहब का, हमेशा से मेरे को साथ दिए, एक भाई के वैसा सर पर हाथ रखे मेरा। बस अब ये देखिए यहाँ तक के गुजर गई, 4 साल हो रहा। अब यहाँ तक मेरे को अब घर की प्रॉब्लम है, 1 लाख रुपए मकानदार को देना है। सबसे मेन चीज़ मेरे को राशन की ज़रूरत है हर महीने की, और मेरे बच्चों की तालीम की फ़ीस होना है, और ऑटो का किराया होना है। ये मुश्किलात है। देखिए अल्लाह के बंदे जो भी ये वीडियो देख रहे, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करिए अल्लाह की राह में। आप जो जाके बालापुर पे नया घर देखे थे, क्या रेंज में आ रहा था वो? जी, वो 12 लाख रुपए में था, 50 गज का। 12 लाख में 50 गज का बना हुआ घर मिल रहा जी, था? बना हुआ था। ठीक है। जी। तो अपने कने ऑलरेडी 4 लाख है समझिए। जी, 4 लाख है। अगर आपने को कोई 10 लाख रुपए मदद कर दिया तो घर भी हो जाता, रजिस्ट्री भी हो जाती। जी इंशाल्लाह जी। या नहीं तो आपको अब 1 लाख रुपए होना, मकानदार को नया एग्रीमेंट बनाना है। जी, 4 लाख में अब नहीं हो रहा बोल रहे हो ना। 8,000 रुपये किराया है वो घर का, उनको लॉस हो रहा। 2 साल से सब्र करे उन्होंने बच्चों के हंसते हमारे हालात देख के। अब बोल रहे किराया शुरू करो या नहीं तो एग्रीमेंट नया बनाओ बोल रहे। ठीक है इंशाल्लाह। आपका गूगल पे नंबर क्या है बोलिए? मेरा नंबर है 9966055227। गूगल पे नंबर है। जज़ाकल्लाह खैर।